हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से अजीबोगरीब सींगों वाले जानवर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के अनयूजुअल हॉर्न वाला बुल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। असल में इस बुल के ऑनर ने इसे डिफरेंट लुक देने के लिए इसके सींग काटकर इसकी जगह पर साइकिल का टायर फिट कर दिया है। सोचने की बात यह है कि आखिर इसने अपने बैल को ये लुक क्यों दी होगी। एनीवे जो भी हो, ये वियर्ड हॉर्न्स इस बुल को एक बहुत ही यूनिक लुक देते हैं। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी एंशिएंट डायनासोर के जबड़े हो, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये डायनासोर नहीं बल्कि एक और जानवर है। असल में ये एक क्रैब ईटर सील के दांत हैं। ये सील्स एंटार्क्टिका में पाई जाती है। इनके दांतों की ये यूनिक शेप इन्हें एंटार्क्टिक क्रिल्स खाने में मदद देती है। बहरहाल जो भी हो, ये देखने में बहुत ही टेरिफाइंग लगते हैं। दोस्तों अगर ब्रिजेस की बात की जाए तो ये हर कंट्री में ही मौजूद होते हैं और इन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। आप सबने बहुत से अनयूजुअल ब्रिजेस देखे होंगे, लेकिन इस तरह का स्ट्रेंज ब्रिज शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे देखकर माइंड में सबसे पहला ख्याल याद आता है कि आखिर इसे क्रॉस कैसे किया जाए, क्योंकि इस पर से कोई भी व्हीकल नहीं गुजर सकती। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में ब्रिज नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत ही यूनिक गेटवे है जो जापान के शहर ओसाका में बनाया गया है। ये ब्रिज नुमा गेट इस शहर को आंधी और तूफान से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सच में बहुत स्ट्रेंज है। दोस्तों ओशन रिसर्चर्स जब समुद्र में रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो अक्सर इनका अजीबोगरीब चीजों से वास्ता पड़ता रहता है। कभी कभार ये इतनी वियर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं कि इन्हें खुद भी समझ नहीं आती कि ये आखिर चीज क्या है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक रिसर्चर समुद्र में डाइविंग कर रहा था कि इसे ये श्रिम्प्स दिखाई दिए। ये एकदम से इसके फेस के बिल्कुल नजदीक आ गए थे, इवन के ये इसके मुंह के अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये पीछे हट गया था। ये सीन वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों जो लोग म्यूजिक वगैरह कंपोज करते हैं वो फोनोग्राफ के बारे में जरूर जानते होंगे। ये एक डिवाइस होती है जो साउंड को रिक्रिएट करती है। इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है जो रोटेट करती है और इस डिस्क के ऊपर नीडल भी मौजूद होती है जो डिस्क के साथ लगती है तो आवाज पैदा होती है। लेकिन एक स्वीडिश बैंड ने अपना न्यू सॉन्ग रिलीज करने के लिए एक नया आइडिया यूज किया। इन्होंने बर्फ की एक डिस्क बनाकर इस डिवाइस के साथ अटैच कर दी और इससे पैदा होने वाले साउंड की मदद से अपना म्यूजिक कंपोज किया। इनका ये सॉन्ग वाकई में बहुत वियर्ड था। दोस्तों नॉर्मली सारी गेम्स ग्राउंड्स में ही खेली जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेयर को हवा में खेलता हुआ देखा है? सुनने में तो ये बात मजाक लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो प्लेयर्स जहाज के विंग्स पर खड़े होकर बैडमिंटन खेल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जहाज आसमान में उड़ रहा है और ये दोनों प्लेयर्स इसके परों पर खड़े होकर खेल रहे हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर इनकी बॉल इतनी हवा में एक दूसरे की तरफ कैसे जा रही है। एनीवे जो भी हो, इससे ज्यादा वियर्ड खेल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।